Hello everybody, this is Lakshya Mittal and in this video we'll be discussing puzzle 29 and there will be 3 to 4 hat based puzzles. तो जो भी hat based puzzles हैं वो सारी आपको इस वीडियो में मैं करा दूँगी, not in this video but yeah in this series of logical puzzles of mine. तो उसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको सारी questions करा दूँगी which are related to hat, so that if any of the question comes in interview then you are ready to solve all of them. So this is a very ambiguous question because it's not clearly stated about what really needs to be done, but yeah मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इसके अंदर. लाइक टुडे आई वेंट टू ऑफिस एंड ऑफिस में भी व्हेन आई वाज अ बिट फ्री तो आई वाज थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन ओनली कि उसको कैसे बेटर बनाया जा सके. अदरवाइज ये वीडियो मैं कल ही बना देती, बट या आई वांटेड टू मेक इट बेटर, दैट्स व्हाई आई थॉट दैट थोड़ा टाइम दिया जाए इस पर. So there are 9 IITians in a classroom and a professor enters the room with a bag. तो प्रोफेसर एंटर हो जाता है रूम में एंड ही हैज़ अ बैग विच कंटेन्स 2 hats. So one is red hat and one is black hat. So the question is saying that red hat है and एक black hat है. So we have red less than black. Also red at least one होनी चाहिए. ठीक है, at least one red hat is there. At least one red hat, at least one. And total hats are 9. It means total 9 students है, लिखा है ना total 9 IITians. तो 9 IITians in a classroom. And ये सब मैंने बता दिया. Further instruction was provided that there is at least one red hat and the number of black hat is greater than the red ones. ये मैंने बता दिया. The professor puts the hats on each of the students' head and instructs them to find the number of red and black hats. तो मोस्टली हार्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बंदा है वो आपस में दो लोगों को देख पाएगा, मतलब आपस में एक दूसरे को देख पाएगा, लेकिन जो उसकी खुद की हार्ट का कलर है ना वो नहीं देख पाएगा, मतलब ऐसे ऊपर करके नहीं देख पाएगा वो. ठीक है, तो इसके अंदर ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि आप आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर पाओगे लेकिन आप खुद का नहीं देख पाओगे. जैसे अपनी जीभ से आप अपनी टंग को टच नहीं, अपनी नोज़ को टच नहीं कर सकते ना. सो दैट इज़ हाउ यू कैन नॉट सी योर ओन हैट बट यू कैन सी अदर्स हैट. So the professor puts the students are not allowed to look on their own hats or talk to each other or make any sort of communications. So आप आपस में बात नहीं कर पाओगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है. ये ना बोल दो आप कि यार मेरे को ये दिख रहा है, तेरे को ये दिख रहा है, तो चलो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि तेरी हैट का कलर कौन सा, मेरी हैट का कलर कौन सा. इट्स नॉट लाइक दैट. सो द प्रोफेसर लीव्स एंड रिटर्न्स आफ्टर 20 minutes. 20 minutes बाद वो वापस आता है एंड ही लुक्स फॉर एन आंसर but no answer was provided. He again leaves and gives them extra 10 minutes to come up with an answer, but फिर से कोई response नहीं आया. And he finally gives them the last 5 minutes to figure out the answer and leaves. This time when he returns, everyone was able to come up with the correct answer. So our task is to find out what could have been the correct answer and how they came up with it. तो हमें ये सोचना है. अब इसके अंदर क्या है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 20 मिनट पे आया, फिर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, नो वन केम विद एन आंसर, फिर वो चला गया, फिर उसके बाद उसने 10 मिनट और दिए एंड देन ही गेव 5 मिनट्स एक्स्ट्रा अगेन. तो ये क्या है, बहुत एम्बिग्यूअस सिचुएशन है, बट या वी हैव टू सॉल्व इट विद अ सीरीज ऑफ अजम्पशंस. तो जो इसका नॉर्मल सोल्यूशन है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि फर्स्ट असम्पशन हम लेते हैं कि सपोज देयर इज़ वन रेड हैट एंड 8 ब्लैक हैट्स. तो ये अजम्पशन हमने लिया. तो अगर ये अजम्पशन लिया हमने, तो अगर कोई क्लास है, क्लास में 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग हैं. तो अगर इन्होंने हैट पहनी हुई है तो मान लो 8 लोग ब्लैक हैं, 8 पीपल आर ब्लैक. तो अगर ड्रॉ ही कर लेते हैं, 8 पीपल आर, ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, एंड 1 पर्सन इज़ वेयरिंग रेड. तो ये जो अजम्पशन है ये बहुत इजी नहीं हो जाएगी. लाइक इनको रूल्स पता है कि अगर एक ब्लैक कलर का बंदा है, ठीक है, दिस इज़ अ ब्लैक कलर पर्सन, उसको कितने ब्लैक हैट्स दिख रहे हैं, उसको कितने ब्लैक हैट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसको 7 ब्लैक हैट्स दिख रहे हैं और उसको एक रेड हैट दिख रहा है. तो उसको एक कन्फ्यूजन है कि उसकी ब्लैक भी हो सकती है, उसकी रेड भी हो सकती है. बट ऑन द अदर हैंड जो रेड हैट वाला पर्सन है उसको कितने ब्लैक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको 8 ब्लैक्स दिख रहे हैं. एंड देयर इज़ अ कंडीशन कि एटलीस्ट वन रेड हैट तो होनी ही चाहिए. तो उस कंक्लूजन पे आ जाएगा कि यार रेड हैट एक होनी चाहिए, मतलब मैंने ही रेड हैट पहनी क्योंकि मुझे ऑलरेडी ब्लैक 8 दिख रहे हैं. तो ये अजम्पशन रेड हैट वाला जो बंदा है ना वो तुरंत आंसर दे देगा कि भाई मैंने रेड हैट पहनी है और आंसर इज़ 1 रेड एंड 8 ब्लैक. अगर ऐसा सिचुएशन होता तो ये आंसर तुरंत आ जाता. करेक्ट. सिमिलरली अगर हमारा
5 एंड 4 का है, तो वी हैव 5 ब्लैक हैट्स एंड 4 रेड हैट्स। तो इसमें क्या है, इसमें भी सिमिलर सी सिचुएशन है। ब्लैक हमने 5 रेड हैट्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि इट इज़ गिवन दैट 5 मतलब जो ब्लैक हैट्स है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन रेड हैट। तो ब्लैक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रेड हैट, यहाँ पे कंडीशन ली थी ना हमने, रेड इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन ब्लैक, दैट इज़ ब्लैक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रेड। तो अगर ये कंडीशन होती तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या है, 5 ब्लैक हैं, 5 ब्लैक ड्रॉ कर लेते हैं एंड 4 रेड है। तो ये 4 रेड है हमारे, ठीक है। तो अगर ये 4 रेड है तो हमारा जो अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर हम रेड हैट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसको क्या दिखेगा, 5 ब्लैक दिखेंगे, ठीक है, 5 ब्लैक दिखेंगे और 3 उसको दिखेंगे रेड। तो 5 ब्लैक एंड 3 रेड उसको दिख जाएंगे। सिमिलरली अगर हम फ्रॉम रेड के पर्सपेक्टिव, फ्रॉम रेड्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। और अगर हम ब्लैक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर हम ब्लैक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्या दिखेगा उसे 1 2 3 4 ब्लैक हैट्स दिखेंगी उसे, एंड ही विल बी सीइंग 1 2 3 4 रेड हैट्स दिखेंगी उसे। लेकिन सिंस ही नोज कि ब्लैक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रेड, तो उस वो ये अज्यूम कर लेगा कि हाँ मैंने ही ब्लैक पहना है, मतलब अब ये ब्लैक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम कि ये ब्लैक के पर्सपेक्टिव, ब्लैक हैट वाले बंदे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अगर वो उसने ब्लैक पहना है तो वो भी तुरंत ही वो कर लेगा कि यार ब्लैक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रेड, और अभी मुझे क्या है 4 ब्लैक दिख रहे हैं, 4 रेड हैट दिख रहे हैं, इट मीन्स मैंने ब्लैक पहना होगा क्योंकि कंडीशन में दिया हुआ है ब्लैक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रेड। तो ये कंडीशन भी क्वाइट ऑब्वियस है। तो जब प्रोफेसर जो है वो फर्स्ट पहली बार आया, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती, ये सब चीज़ें या तो ये 1 रेड हैट 8 ब्लैक होती या 5 ब्लैक 4 रेड होती, तो सारे बंदे ही वेट करते एक दूसरे का कि एक आंसर आया है और फिर वो अज्यूम कर लेते हाँ 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 आंसर इज़ करेक्ट। तो ये आंसर आ गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, सब शांत थे क्योंकि सब कंफ्यूज थे कि भाई ये सिचुएशंस तो है नहीं। तो क्योंकि ये IITians हैं तो इन्होंने सेकेंड अजम्पशन ली, मतलब जब सेकेंड बार प्रॉफ आया तो उसने सेकेंड बार व्हेन सेकेंड टाइम प्रोफेसर विजिटेड, सो सेकेंड टाइम अजम्पशंस का क्राइटेरिया शुरू हुआ। तो अब सेकेंड टाइम अजम्पशंस का क्राइटेरिया क्या शुरू हुआ कि 2 रेड एंड 7 ब्लैक, ठीक है। तो अब हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या है, 2 रेड है एंड बाकी सारी ब्लैक हैं, करेक्ट। तो अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास, अगर ये रेड हैट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फ्रॉम रेड्स पर्सपेक्टिव, तो अगर ये देखते हैं तो उसको कितना दिखेगा, उसको 1 रेड दिखेगी एंड 7 ब्लैक दिखेंगी, ठीक है, 1 रेड एंड 7 ब्लैक। तो अब उसको ये दिखेगा, तो अब वो ना रेड वाले का वेट करेगा, विल वेट फॉर द रेड पर्सन कि वो क्या बोलता है, क्योंकि उसके ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करती है, मतलब ये इसके पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं एंड वी वेटिंग फॉर हिम टू आंसर। अगर ये बंदा बोल देता है कि आई एम सीइंग 1 रेड एंड 2 ब्लैक, 1 रेड एंड 8 ब्लैक, सॉरी 8 ब्लैक, अगर ये ऐसा बोल देता है तो इट मीन्स, मतलब इसको क्या है, अगर मान लो इस बंदे को ब्लैक दिख रही हैं सारी, तो टोटल ब्लैक कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1 रेड 8 ब्लैक बोल देगा क्योंकि वो अज्यूम कर लेगा कि हाँ मैंने ही रेड पहनी हुई है। लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं बोला और ये बंदा वेट कर रहा है क्योंकि इस बंदे को कन्फ्यूजन है। ये बंदा सोच रहा है कि अगर वो सामने वाला रेड मुझे देख पा रहा है और अगर मैंने ब्लैक पहना है तो वो ईजिली आंसर बता देगा 1 रेड 7 ब्लैक। बट क्योंकि फर्स्ट राउंड में उसने आंसर नहीं बताया, फर्स्ट राउंड में अगर वो ऐसा कुछ उसको दिख रहा होता तो वो पहले ही बोल देना, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अगर उसको 8 ब्लैक दिख रहे हैं तो वो आंसर बता देगा। बट क्योंकि उसने आंसर नहीं बताया तो ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो अगर इस रेड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये भी इसका वेट कर रहा होगा कि यार आंसर कोई तो दे मुझे। एंड अगर हम ब्लैक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ब्लैक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ब्लैक वालों को क्या दिख रहा है, ब्लैक वालों को 2 रेड दिख रहे हैं एंड 7 रेड
7 ब्लैक दिख रहे हैं, 7 नहीं 6 ब्लैक, ठीक है। इसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 2 रेड हो गए एंड 1 2 3 4 5 6 ब्लैक दिख रहे हैं उनको, ठीक है। तो अब ये जो ब्लैक वाला इंसान है ना, ये कंफ्यूज हो गया कि यार मतलब मेरे को 6 ब्लैक तो दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैंने रेड पहना हो। मतलब इस बंदे को ये लग रहा है कि आई कैन वियर रेड और आई कैन वियर ब्लैक, ठीक है। ही हैज़ 2 ऑप्शंस एंड ही इज़ रियली कन्फ्यूज कि उसने क्या पहना है, तो वो तो एक सॉलिड आंसर पे नहीं आ सकता। सिमिलरली ये जो रेड वाले हैं ये भी कन्फ्यूज हैं कि यार अगर सामने वाले को मैं रेड दिख रहा हूँ तो वो तुरंत बोल देगा, वो तुरंत बोल देगा कि यार आंसर इज़ 2 रेड 7 ब्लैक। मतलब मान लो कि इस बंदे को ये रेड दिख रहा है, ठीक है। इस बंदे को ये रेड दिख रहा है एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 ब्लैक दिख रहे हैं। तो 7 ब्लैक नहीं 1 2 3 4 5 6 7 या 7 ब्लैक दिख रहे हैं। तो क्योंकि आंसर ये नहीं है, क्योंकि आंसर इज़ नॉट 1 रेड एंड 8 ब्लैक, तो वो 2 रेड और 7 ब्लैक बोल सकता है। ये वाला बंदा 2 रेड और 7 ब्लैक बोल सकता है क्योंकि उसको ये पता है कि आंसर इज़ नॉट 1 रेड एंड 8 ब्लैक। तो वो बोल सकता है, लेकिन उसने नहीं बोला इट मीन्स उसको कुछ और ही दिख रहा है, उसको कुछ और दिख रहा है। तो 2 रेड और 7 ब्लैक इज़ नॉट द आंसर। क्योंकि अगर ऐसा हो उसको दिख रहा होता तो ऑब्वियसली वो बोल देता कि यार पहला वाला अजम्पशन तो ट्रू नहीं है, तो यही ट्रू होगा, और क्या ट्रू हो सकता है। क्योंकि और क्या ही ट्रू होगा, मतलब अगर मान लो आपको 7 ब्लैक दिख रहे हैं एंड अगर 1 रेड 8 ब्लैक का अजम्पशन इज़ नॉट ट्रू, तो आपको क्या दिखेगा? आपको एक रेड दिख रहा है और फिर एक रेड और 7 ब्लैक 8 ब्लैक जब ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने भी रेड पहना होगा और आपने रेड पहना होगा, तो 2 रेड 7 ब्लैक इज़ द आंसर। बट 2 रेड 7 ब्लैक आंसर नहीं आया। तो अब प्रोफेसर तीसरी बार आता है, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि 10 मिनट बाद प्रोफेसर चला जाता है एंड ही गिव्स देम द लास्ट 5 मिनट्स टू आंसर। अब लास्ट 5 मिनट्स टू आंसर कहते हैं, तो थर्ड टाइम जब प्रॉफ आता है, तो अब थर्ड टाइम प्रॉफ जो आता है, तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 3 रेड है, मतलब 3 रेड एंड रेस्ट आर ब्लैक। तो हमारी टोटल अजम्पशंस कितनी हो गई, मतलब पॉसिबल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास 1 रेड 8 ब्लैक, वी हैव 5 ब्लैक, या फिर यहाँ 4 रेड 5 ब्लैक एंड वी हैव 2 रेड 7 ब्लैक एंड वी हैव 3 रेड 6 ब्लैक। तो इन चारों यही 4 कंडीशंस बन सकते हैं, और 4 कंडीशंस नहीं बन सकते गिवन द कंस्ट्रेंट्स वी हैव दैट ब्लैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेड एंड देयर इज एटलीस्ट 1 रेड। तो अब हमारी ये कंडीशन है 3 रेड 6 ब्लैक की। तो इसमें हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 रेड इफ़ वी ड्रॉ तो 1 2 3 correct, and we have black 1 2 3 4 5 6, तो we have 6 blacks। अब हमें क्या दिया है, अब हम रेड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फ्रॉम रेड्स पर्सपेक्टिव। तो ये हमारा इसके पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, तो इसको क्या दिख रहा है, 2 रेड दिख रहे हैं एंड 6 ब्लैक दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको 2 रेड और 6 ब्लैक दिख रहे हैं, तो अब क्योंकि हमारा 2 और 7 की कंडीशन ट्रू नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली IITians हैं, अगर 2 और 7 की कंडीशंस ट्रू होती तो सेकंड अजम्पशन जब सेकंड टाइम प्रोफेसर आया होता तभी वो लोग कुछ आंसर दे देते हैं, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया। इट मीन्स 2 7 तो है नहीं, मतलब ये जो बंदा है इसकी जो टोपी है दैट इज़ नॉट ब्लैक। अगर 2 7 की अजम्पशन ट्रू होती तो वो पहले ही आंसर आ जाता, लेकिन वो पहले आंसर नहीं आया। इट मीन्स इस बंदे की जो टोपी है दैट इज़ ऑफ रेड कलर, तो वो बोल देगा कि हाँ वी हैव 3 रेड 6 ब्लैक, तो आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला रेड भी यही सोचेगा एंड सिमिलरली ये वाला रेड भी ये सोचेगा, तो इन 3 रेड्स का आंसर आ गया। अब हम ब्लैक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ब्लैक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ब्लैक को क्या दिख रहा है, ब्लैक को 3 रेड दिख रहे हैं एंड ही इज सीइंग 5 ब्लैक, ठीक है। उसको 3 रेड और 5 ब्लैक दिख रहे हैं। तो अब क्या है कि अगर मान लो ये वाला ब्लैक है, अगर ये सोचता है कि मैंने ब्लैक पहना है, अगर मैंने ब्लैक पहना है तो टोटल कितना हो जाएगा 3 रेड 6 ब्लैक। लेकिन अगर ये सोचता है कि मैंने रेड पहना है तो रेड हो जाएंगे 4 रेड 5 ब्लैक। लेकिन अगर ये कंडीशन है
तो ये कंडीशन तो पहले ही ट्रू हो जानी चाहिए थी, मतलब फर्स्ट अजम्पशन में ही कोई ना कोई इंटेलिजेंट बंदा पहले ही बोल देता कि भाई द आंसर इज़ 4 रेड एंड 5 ब्लैक, बट किसी ने कुछ नहीं बोला, इट मीन्स द आंसर इज़ 3 रेड 6 ब्लैक। तो दिस टाइम ब्लैक वाले को भी चमक जाएगा कि द आंसर इज़ 3 रेड 6 ब्लैक, एंड द रेड वाले पीपल ऑल्सो गेट्स टू नो दैट द आंसर इज़ 3 रेड एंड 6 ब्लैक। तो इस वजह से इन द थर्ड राउंड ऑल ऑफ देम कम्स विद द आंसर। इसके अंदर लिखा है ना, एवरी वन वॉज एबल टू कम अप विद द करेक्ट आंसर। तो इसी वजह से इसके अंदर लिखा है कि तीसरे राउंड में, इन द थर्ड राउंड व्हेन द प्रोफेसर विजिट्स, सब लोगों को आंसर मिल गया एंड द प्रोफेसर इज़ हैप्पी। और इसके अंदर एक और मतलब ऐसा है कि जैसे गीक्स फॉर गीक्स अगर आप देखोगे तो लास्ट में ये दिया हुआ है कि दिस इज़ अ गेम विच इज़ ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन अजम्पशंस। तो पहले हमने ये अजम्पशन ली, फिर हमने ये वाली अजम्पशन ली, and then at the end we took another assumption, and the professor wanted the answer in third assumption. That's why he took 3 rounds of play, ताकि वो पहले अंदर आया फिर बाहर गया, फिर अंदर आया फिर बाहर गया, फिर फाइनली अंदर आया एंड ही वांटेड द आंसर। तो हाँ, ऐसा वो चाहता था कि सिंस दे आर IITians, they have the thinking ability, so they'll be taking the assumptions in a correct manner, and all of them will be taking the same assumptions because they're not allowed to talk to each other. So he assumed that, and that's how he asked this puzzle, and that's how this question was solved। कि पहले के जो पहले का जो assumption था उसमें जो obvious answers हैं, obvious answer क्या है, 1 red 8 black and we have 5 black 3 red, सॉरी 4 red। तो ये ऑब्वियस आंसर है। अगर ये IITian एक आध बंदे को समझ आता था तो आंसर आ जाता, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, इट मीन्स दिस इज़ नॉट द आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पे आए कि 2 रेड एंड 7 ब्लैक। अब 2 रेड एंड 7 ब्लैक है कि अगर मान लो ये रेड वाले को, ये जो क्या हो रहा है, अपने आप इरेज हो रहा है, तो ये रेड वाला है, इस रेड वाले को अगर मान लो एक रेड दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है, इट मीन्स 1 रेड एंड 8 ब्लैक की कंडीशन हो सकती है, बट सिंस 1 रेड एंड 8 ब्लैक की कंडीशन ट्रू नहीं है, दैट मीन्स दिस पर्सन मस्ट बी वियरिंग अ रेड हैट। बट रेड हैट पहनी हुई है उसने, बट आंसर 27 आ ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है 27, इट मीन्स 27 इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। इन द फाइनल थिंग वी हैव अजम्पशन ऑफ 3 रेड एंड 6 ब्लैक। एक रेड वाले बंदे को 2 रेड दिख रहे हैं एंड बाकी 6 ब्लैक दिख रहे हैं। तो अगर उसको 6 ब्लैक दिख रहे हैं एंड 2 रेड दिख रहे हैं, एंड सिंस 27 कंडीशन वॉज नॉट ट्रू अर्लियर, तो इट मीन्स उसने खुद ने रेड हैट पहनी है, एंड द आंसर इज़ 3 रेड एंड 6 ब्लैक। So I hope I was able to make you understand this puzzle. It was a bit difficult, and believe me, it was a bit difficult for me to make you understand as well. But I hope I did my best in making you understand these kind of puzzles. So if you have any doubts, then please do not forget to put your comment in the comment box. I'll be happy to help. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.